हेलो स्टूडेंट, विषय हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण की परिभाषा देखिए। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है वे विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है वे विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा हमने पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे यह, वह, मैं, तुम, इसका, उसका, तो ये क्या होते हैं? सर्वनाम। तो आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं? कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, यानी गुण प्रकट होते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो, मैंने उदाहरण लिखा है यहाँ पे। तो उदाहरण कौन सा है? कि घोड़ा काला है। क्या है? घोड़ा काला है। तो इस वाक्य में देखो कि काला शब्द विशेषण है। क्या है? काला शब्द विशेषण है। और घोड़ा क्या है? इसमें संज्ञा है। इस वाक्य में काला शब्द विशेषण है क्योंकि काला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़े की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा काला है, यानी घोड़ा काले रंग का है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं? वे विशेष्य होते हैं। इसमें घोड़ा विशेष्य है। एक बार फिर पढ़ते हैं हम कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य होते हैं। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की। तो इसमें घोड़ा क्या हुआ? विशेष्य है कि घोड़ा काले रंग का है, यानी घोड़ा काला है। तो घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। अब इसमें घोड़ा विशेष्य हुआ। अब ये परिभाषा मैंने आपको बताई है। अब देखो, हम पढ़ेंगे अब विशेषण के भेद, यानी विशेषण के प्रकार, कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। कौन सा हुआ? गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 हुआ संख्यावाचक विशेषण। कौन सा हुआ? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। कौन सा है चौथा? संकेतवाचक विशेषण। तो अब हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब देखो, गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखो ध्यान से, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष, गुण यानी विशेषता होती है और दोष यानी क्या होता है? कमी होती है, तो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो, मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रही हूँ। जैसे इसका पहला उदाहरण देखो, मोहन अच्छा लड़का है, उसका भाई मूर्ख है। अब इनमें गुणवाचक विशेषण में देखो कि इसमें गुण कौन सा है और दोष कौन सा है। तो इन वाक्यों में
मोहन अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गया, उसका गुण हो गया। और मूर्ख क्या है, उसका दोष हो गया। तो मूर्ख गुणवाचक विशेषण है। एक बार फिर देखो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष यानी दोनों बताते हैं, तो वे कौन सा विशेषण कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको उदाहरण देके समझाया कि मोहन अच्छा लड़का है पर उसका भाई क्या है, मूर्ख है। तो इन वाक्यों में अच्छा क्या हुआ, गुण हो गया, और मूर्ख क्या हो गया, दोष हो गया। तो मूर्ख गुणवाचक विशेषण है। तो दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या मतलब एक तरीके से गिनती। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। एक बार फिर देखिए कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, निश्चित यानी सही, या अनिश्चित यानी कोई उसकी सही मापतोल नहीं, तो अनिश्चित संख्या का बोध हो यानी ज्ञान हो, तो वह कौन सा विशेषण कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण देखिए। अभी हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ रहे थे, तो अब देखो इसका उदाहरण। जैसे सोहन के 4 पुत्र है, सोहन के 4 पुत्र है, मुझे कुछ रुपये दो, मुझे कुछ रुपये दो। तो इन वाक्यों में 4 शब्द निश्चित तथा कुछ शब्द अनिश्चित संख्या बता रहा है। इस वाक्य में 4 शब्द क्या बता रहा है कि सोहन के 4 ही पुत्र है। कितने पुत्र है, 4 ही पुत्र, यानी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। और इसमें क्या बता रहा है कि मुझे कुछ रुपये दो। तो कुछ एक निश्चित संख्या नहीं है, यानी अनिश्चित है, इसका कुछ भी सही संख्या नहीं बता रहा है। तो ये क्या हुआ, इन वाक्यों में 4 शब्द निश्चित और कुछ शब्द अनिश्चित संख्या बता रहा है। तो ये कौन सा विशेषण हुआ, संख्यावाचक विशेषण। अब देखो नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा हुआ, परिमाणवाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा देखिए कि जिन शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं या परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा लो। अब ये क्या कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा, कि जिन शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल, माप तोल का मतलब जानते हो, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो दूध, इस प्रकार 1 किलो चाय, तो ये क्या होता है, माप तोल होता है। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो इसका उदाहरण, जैसे 2 मीटर कपड़ा लो। कितना मीटर, 2 मीटर कपड़ा लो। तो इस वाक्य में निश्चित माप 2 मीटर का पता चल रहा है। कितने मीटर का, 2 मीटर का पता चल रहा है। तो ये कौन सा विशेषण हुआ, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें माप तोल का ज्ञान होता है। और इसमें है, जैसे इसमें भी परिमाणवाचक विशेषण का मैंने उदाहरण भी बताया है आपको अभी, कि 2 मीटर कपड़ा, तो 2 मीटर कपड़े में किसका माप हो रहा है, कपड़े का माप हो रहा है एकदम निश्चित, कि 2 मीटर का कपड़ा हमें दो, या 2 मीटर का कपड़ा लो।
तो इसमें 2 मीटर का पता चल रहा है। अब चौथा देखिए, संकेतवाचक विशेषण। कौन सा है चौथा? संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर देखो, संकेतवाचक विशेषण। इस विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं या बोल सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा करना। संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से शब्द की ओर? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की ओर। तो अब देखो, इसमें मैं आपको उदाहरण लिख करके ये मैंने बताया है या बता रही हूँ। देखो, जैसे ये पुस्तकें हमारी है। मैंने कौन सा उदाहरण लिखा है? ये पुस्तकें हमारी है। और दूसरा उदाहरण देखिए, वह लड़का बुद्धिमान है। अब देखो, ये पुस्तकें हमारी है, तो इस संकेतवाचक विशेषण में कौन सा है विशेषण? ये। कौन सा है? ये। और वह लड़का बुद्धिमान है, तो इसमें कौन सा हुआ संकेतवाचक विशेषण? वह। कौन सा हुआ? वह। अब इन वाक्यों में ये तथा वह शब्द क्रमशः पुस्तकों या पुस्तकें तथा लड़का या लड़के की ओर संकेत करते हैं, यानी इशारा करते हैं। तो ये कौन सा विशेषण हुआ? संकेतवाचक विशेषण। अतः ये दोनों शब्द संकेतवाचक विशेषण है। कौन से है ये दोनों? संकेतवाचक विशेषण है। देखो, एक तो ऊपर उदाहरण में ये पुस्तकें हमारी है, एक तो ये हो गया संकेतवाचक, और एक वह लड़का बुद्धिमान है, एक वह हो गया संकेतवाचक विशेषण। अब आपको संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको, जो हमने अभी हम पढ़ रहे हैं कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, और मैंने आपको सबके अलग अलग उदाहरण भी बताए हैं। तो अब एक बार मैं आपको पुनः चारों विशेषण के कुछ उदाहरण और भी समझा रही हूँ। देखो, सबसे पहले अपना कौन सा विशेषण था? गुणवाचक विशेषण। कौन सा था? गुणवाचक विशेषण। जैसे सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। क्या हुआ? स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा हुआ? स्वस्थ। तो ये बच्चे का गुण है एक, कि वह स्वस्थ है। तो स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, इसमें स्वस्थ गुणवाचक विशेषण हुआ। और दूसरा है, बगीचे में सुंदर फूल है। बगीचे में कैसे फूल है? सुंदर फूल है। तो ये फूल की एक तरीके से विशेषता है, फूल का गुण है कि वह सुंदर है। और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण देखिए, और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। तो इसमें संख्यावाचक कौन सा हुआ? दोनों। संख्या आ रही है ना, 2, तो दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो दोनों इसमें संख्यावाचक विशेषण है। अब देखो एक उदाहरण और, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है। कितने विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी। तो इसमें संख्या आ रही है 40। तो इस प्रकार ये संख्यावाचक विशेषण का और भी उदाहरण है। अब देखो तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण और भी देखिए, जैसे हैं, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। कितना पानी? थोड़ा पानी। तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण कौन सा हुआ? थोड़ा पानी। अब एक उदाहरण और देखिए इसका, कुछ
परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यानी कुछ परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण कौन सा हुआ? कुछ परिश्रम। क्या हुआ? कुछ परिश्रम। अब देखो चौथा है संकेतवाचक विशेषण। जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करना जो होता है वह संकेतवाचक विशेषण होता है। तो अब इसके और उदाहरण देखो, जैसे वह नौकर नहीं आया। तो अब इसमें संकेत किसकी ओर कर रहा है? ये नौकर की ओर, कि वह नौकर नहीं आया। तो इसमें संकेतवाचक कौन सा है विशेषण? वह। यह अध्यापक बहुत अच्छे हैं। तो यह किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? अध्यापक की ओर, कि यह अध्यापक बहुत अच्छे हैं। तो इसमें यह कौन सा हुआ? संकेतवाचक विशेषण। अब मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया है और आपको इसको सबमिट भी करवाना है। सुंदर राइटिंग में पूरा होमवर्क आपको करना है। धन्यवाद।